अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 38 का रिव्यू करेंगे। एपिसोड 38 जब स्टार्ट होती है तो डे 37 के रात के 3 बजे का टाइम दिखाते हैं और वो सिर्फ एक ही सीन दिखाते हैं और उसको दिखाने का क्या मकसद होता है वो हमें आगे जाके एपिसोड में पता चलता है। इसमें दिखाते हैं कि अरूबा और नेहा बैठ के ये प्लानिंग कर रही होती है कि हमने दही अब कैसे खाना है, दही पे हाथ साफ़ कैसे करने हैं। तो अरूबा कहती है कि मैं ना कोई उल्टी हरकत नहीं करूँगी, यानी चोरी वोरी, क्योंकि मुझे जुनैद ने सख्ती से बोला है कि वो मैं कोई फालतू काम करूँगी तो वो नाराज़ होगा और जेल में डाल देगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बदनज़मी हो या प्रॉब्लम हो। तो नेहा उसको समझाती है कि भाई कुछ नहीं होगा, तुम भी कंटेस्टेंट हो, तुमने भी गेम खेला है, टास्क जीता है, ये राशन हम सबका है और तुम्हारा भी दही पे उतना ही हक है जैसे बाकी सबका या मेरा है, तो हम दोनों मिलके खाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ना दही दिलवाऊंगी। तो दही एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत नायाब है, घर में कम मिलती है, ज़रूरत के लिए होती है और वो नेहा को सिर्फ इस वजह से एक्स्ट्रा मिल जाती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह रोटी चावल ज़्यादा नहीं खाती। इसका फ़ायदा उठाते हुए नेहा जो है अरूबा को भी अपने साथ मिला रही थी कि जी मैं तो दही खाऊंगी, तुम्हें भी खिला दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। अरूबा कोशिश कर रही होती है कि उससे कोई उल्टी हरकत ना हो, लेकिन इस वक्त जो है वो उसके साथ प्लानिंग में मसरूफ़ हो जाती है। फिर जी सुबह का टाइम दिखाते हैं, डे 38 स्टार्ट हो जाता है और 8 बजे का टाइम होता है, मॉर्निंग सॉन्ग स्टार्ट होता है, सब लोग उठते हैं, अली जुनैद दानिश जो है वो डांस कर रहे होते हैं, इस तरह से इनकी सुबह का आगाज़ होता है। फिर पौने 9 बजे का टाइम दिखाते हैं, जुनैद जो है वो उमर और रुबा के साथ बैठ के अंडों का हिसाब कर रहे होते हैं कि किस किस के कितने अंडे हैं और टोटल किस किस के कितने हिस्से में आएंगे। तो नेहा सीढ़ी पे, मतलब ये लोग बाहर लॉन में बैठे होते हैं, तो लाउंज की जो एंट्रेंस है वहाँ पे नेहा बैठी होती है और सुन रही होती है सब। उसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे दही चाहिए होगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो अंडे नहीं खाती, अंडा का उनका हिस्सा नहीं होता। तो जुनैद ने कहा हाँ आपको आधा ही मिल जाएगा, जितनी आपको ज़रूरत है, 1.5 किलो आया है तो उसमें से हम आधा किलो आपको दे देंगे। तो कहती है कि आधा किलो मैं कैसे उसमें से निकालूंगी ना, तो कहते हैं वो मैं आपको निकलवा दूंगा, आप फिक्र नहीं करो। यहाँ इससे जुनैद को पटा लिया नेहा ने और जुनैद ने मान भी लिया। जुनैद काफ़ी सेंसिबल तरीके से वैसे वजारत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग जो है ना इसको नताशा के उसमें नहीं आने दे रहे ट्रांस में, क्योंकि इसने नताशा की कहीं तारीफ़ कर दी है, नताशा के हाथ में बजट दे दिया है, बजट का इस्तेमाल दे दिया है, तो ये सबको किसी को पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि नताशा ने पिछले हफ्ते भी बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी और कोई फालतू चीज़ किसी को इस्तेमाल नहीं करने दी थी, तब जाके पूरा हफ्ता इनका बहुत अच्छा चला था। और अभी भी जुनैद ने उसको इसीलिए दिया है कि आप बजट का हिसाब रखें और डे वाइज जो है आपने बजट खाने का राशन देना है, चीज़ों को देना है। तो रूमा और नेहा को ख़ास तौर से ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि कोई सुकून से एक बंदा क्यों मैनेज कर रहा है, नताशा की बात जुनैद क्यों मान रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहरहाल जब जाके अंदर बात करता है जुनैद नताशा से कि आप नेहा को जो है उसमें से दही अलग करके दे दें, क्योंकि वो ऐसा जूसी चीज़ें नहीं खाती। तो नताशा उसको क्लियर करती है और कहती है देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने उसको देखा है कि वो अब दही भी खा लेती है और फिर बाकी चीज़ें भी खाती है, ऐसा नहीं कि वो बाकी कुछ नहीं खाती। दूसरी बात ये कि पिछले हफ्ते मैंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई और किसी को दही इस्तेमाल नहीं करने दिया, सारा दही नेहा ने यूज़ किया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर हफ्ते हम उसको अलग से दही दें। अब ये दही जो है वो सब लोगों का है, सबका इसमें हक है, तो सबको इक्वली मिलेगा। जुनैद ने कहा नहीं मैं उसको कह चुका हूँ, तो आप इसको थोड़ा-सा अलग कर दें। नताशा ने कहा ठीक है आप देख लें, आप उसको फ़ेवर दे दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाकी सब चीज़ें भी खाती है। और इस दही का सब पे पूरा हक है। तो नेहा को पता चल गया कि नताशा उसको देने में राज़ी नहीं है और यहाँ वो उससे बहस शुरू कर देती है। नेहा की आर्गुमेंट और नताशा की आर्गुमेंट काफ़ी देर तक चलती है। नेहा अपने पॉइंट्स बोल रही होती है, नताशा ने कहा मैंने तो आपको इतना खिलाया, आपने फिर भी मुझे दोस्त नहीं माना, मेरे ख़िलाफ़ हो गई हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा मैं आपको दूँ, अभी मैं क्यों आपके लिए लड़ूँ किसी से, मैं सबके लिए सबका ख़्याल क्यों नहीं करूँ, आपका ख़्याल करके मैंने बाकी सबसे लड़ाई की, किसी को दही को हाथ नहीं लगाने दिया, आपने उसका सिला मुझे क्या दिया। नेहा कहती मैंने आपको थैंक यू बोला, मैं तो आपको थैंक यू करते, हालांकि उसने उसको निहायत जलील किया, कोई थैंक यू नहीं बोला। आखिरी दिन जो उसने
नाश्ता बनाने से मना किया और फिर जेल तोड़ी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो नताशा से मुस्तकिल लड़ती रही और रात को हमें दिखाया कि बैठ के ये रूबा के साथ प्लान कर रही थी कि हम दही पे हाथ कैसे साफ़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो नताशा के ख़िलाफ़ कर रही है और ये सबको नज़र आ रहा है कैमरे में। हमारा जुनैद जो है ना दोबारा से तारीफ़ करता है नताशा की कि इन्होंने जो है वाक़ई आपका ख़्याल किया था नेहा का और उसके खाने-पीने का और बाकी सब के भी खाने-पीने का। किसी को पूरा हफ़्ता कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बात से जो है वो बाकी दोनों लड़कियां बहुत जल जाती हैं। तो उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नताशा को उसने किचन का हेड क्यों बना दिया। रूबा ख़ास तौर से काफ़ी ये बहस करती हुई नज़र आती है कि मैं अलग से जो है जुनैद को समझाऊंगी कि वो हर बात नताशा की ना माने। एज अ वज़ीर वो अपना हुक्म चलाए, अपना दिमाग यूज़ करे, वो उसकी क्यों सुन रहा है। इन लोगों को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नताशा अपना हुक्म इस हफ्ते भी चला रही है, हालांकि वो वज़ीर नहीं है। और नेहा की जो है फिड़की घूमी हुई होती है, वो हर बात में मेरा घर है, मेरा भी हक है, मैं भी राशन पे हक रखती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलती रहती है। अच्छा जी, फिर ये सब दोनों चीज़ें दोनों लड़कियां ये कर रही होती है। इस वजह से फैज़ान जो है वो बिल्कुल खामोश बैठता है, वो ना नताशा की साइड पे बोलता है ना रूबा की। और इस चीज़ का फैज़ान को बहुत असर मतलब एहसास हो गया है कि वो जो नेगेटिव लोग हरकतें कर रहे होते हैं उनके साथ बैठ के भी वो बुरा बनता है, क्योंकि वो उनके साथ बैठा होता है। वो बेशक उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन चूँकि वो उनके साथ बैठा होता है तो उसकी भी पिक्चर नेगेटिव ही जा रही होती है। फिर 12 बजे दिखाते हैं कि उमर और नताशा जो है कॉर्नर लाउंज में अलग से बैठे होते हैं और उमर जो है वाज़े अल्फाज में उसकी वजारत की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि सब ने आपकी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया है, आपकी मैनेजमेंट को, आपकी वजारत को। और ये मानने वाली बात है, जुनैद ने अगर आपको किचन का हेड बनाया है तो ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने भी कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ महसूस की है, तभी ये स्टेप लिया है। तो नताशा इसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट समझती है, लेकिन फिर वो यही कह रही होती है कि ये बहुत मुश्किल है इस तरह से हार्ड रहना, स्ट्रिक्ट रहना सबके साथ, लेकिन चलो एक हफ़्ता और कर लूँगी मैं। और नताशा की ये भूल है कि अगले हफ़्ते नहीं करेगी। अगर वो इस हफ़्ते एलिमिनेट नहीं होती, सेफ़ हो जाती, तो उसको अगले हफ़्ते भी ये ड्यूटी दे दी जाएगी, क्योंकि ये इस घर का सबसे बड़ा मसला है कि राशन कितना, कब और कैसे पकाना है और सब पूरा हफ़्ता कैसे चलाना है। तो ये अगर इसकी मैनेजमेंट किसी को आ जाती है तो वो बस उसी के ज़िम्मे हो जाएगी हमेशा के लिए। अली, उमर, नेहा दानिश लाउंज में नताशा को बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। फैज़ान अली को समझा रहा होता है कि जी अपनी पोजीशन एक्चुअली क्लियर कर रहा होता है फैज़ान कि मैंने जो है रूबा को कई दफ़ा समझाया कि तुम नेगेटिव मत बनो, चीज़ें मत करो, नेगेटिविटी मत दिखाओ, लेकिन वो अपनी चलाती थी। अब उसकी समझ में नहीं आता था। जब से वो जेल से होके आई है उसकी अकल में थोड़ा आया है, उसने अपनी एटीट्यूड को थोड़ा चेंज किया है। और अली भी यही कहता है कि हाँ, चीज़ें सामने से कुछ होती हैं फिर वो चेंज होने में मसला नहीं होता, तो हालात के मुताबिक इंसान को जो है अपना बिहेवियर चेंज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा वो स्विच कर लेना चाहिए मूड्स को, सब चीज़ों को। अच्छा जी, 2 बजे का टाइम दिखाते हैं। आगा अली से वीडियो में अली सिकंदर बात कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। अली आगा ने उसको बहुत अच्छा मैसेज दिया होता है, उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है और वो बिल्कुल गुम होता है। तो इतने में पीछे बादशाह सलामत के रूप से निकल के असल में आगा जो है वो आके इसके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके शोल्डर पे हाथ भी रख देते हैं। अली को पता नहीं चलता, अली समझता है घर में से कोई बंदा आके मेरे साथ खड़ा हुआ है और वीडियो एंजॉय कर रहा है, और वो पूरा वीडियो में मगन होते हैं। तो इतने में जुनैद और फैज़ान उनको आवाज़ दे के कहते हैं, अली भाई देखिए आपके साथ कौन खड़ा है। जब वो देखते हैं तो उसका भाई, जिसको वो सामने गौर से देख रहे होते हैं, वो उसके साथ खड़ा होता है। वो खुशी से उसके साथ लिपट जाता है और बहुत बहुत खुशी से उसके साथ मिलता है। आज आगा का मिलना अली के लिए और बाकी घर वालों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत चेंज लेके आया और मतलब बहुत ही प्लेजेंट विज़िट था आगा का। प्यार प्यार से उसने जो है लोगों को आईना जैसे दिखाया है, वो बेहतरीन था। मेरे ख़्याल में कोई ऐसे आपके प्यार प्यार में आपको आपकी बदतमीज़ियाँ और आपकी नेगेटिविटी नहीं बता सकता कि लोग बाहर कैसा सोच रहे हैं। जिस तरह से आगा सबको बता के गया, उसका ज़िक्र मैं अभी तफ़सील से आपके साथ करती हूँ। बहरहाल
अली से वो सब मिलता है, फिर बाकी सबसे भी मिलता है और सब लोग उसको खाने की ऑफ़र करते हैं तो मना करता है। फिर कहता है चले मैं थोड़ा-सा सबके साथ खा लूँगा और कहता है कि मैं भी आप लोग के लिए कुछ लाया हूँ, मैं खुद बना के लाया हूँ। इसके बाद वो बादशाह के रूम में जाते हैं और एक बड़ा-सा बोल शीर खुरमे का भर के सवैयों का भरा हुआ लेकर आते हैं और बताते हैं कि मैंने अपने हाथ से बनाया है और मैंने अपने भाई को खिलाऊँगा, मैं आप सबके लिए भी लाया हूँ। अली को खिलाता है अपने हाथ से, अली खुश हो जाते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं टेबल पे। सब लोग सेवइयाँ खा रहे होते हैं उनकी लाई हुई। तो आगा जो है वो बारी-बारी सबसे मुखातिब होते हैं और सबसे पहले वो अली से कहते हैं कि आप जो है अपने स्टैंड्स लिया करें सही तरह से, आप बिल्कुल स्टैंड नहीं लेते हैं। उमर को वो कहते हैं कि आपने जो है अली अकेले थे उस वक़्त सवैयों के लिए, दानिश को वो बुला रहे थे, वो क्या कर सकते थे? आपको चाहिए था उस वक़्त उनके साथ स्टैंड लेते। आप इतने अच्छे कंटेस्टेंट हैं, इतने आप मतलब वो हो सकता था। अच्छा ये चीज़ मैंने भी अपने रिव्यू में बताई थी कि अगर उमर जो है उस वक़्त अली का साथ देते, सवैयाँ माँगने पे भी और जब जेल के लिए सब तंग कर रहे थे अकेले जाने पे, तो उमर अगर अली के साथ होते तो इन लोग की ज़रूरत ना होती। जो अली उमर ने उस वक़्त इनका साथ नहीं दिया, पीछे से वो ज़रूर अली को अक्ल और समझ की बातें बता रहे थे लेकिन खड़े होके स्टैंड नहीं ले रहे थे। तो यही चीज़ जो है आगा ने आज उमर को बताई। फिर नताशा की तारीफ़ करते हैं, उनसे ज़्यादा लेके कहते हैं कि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा बोले। उसने कहा आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वज़ारत भी बहुत अच्छी की, लेकिन आपके गुस्सा जो है ना ज़रा थोड़ा-सा ख़राब है। आप गुस्से में बदतमीज़ हो जाती हैं। नताशा सुन के हँसती है, कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है हो जाए लेकिन मुझे ऑन स्पॉट उसका पता नहीं चलता। फिर रूबा को बताया उसकी नेगेटिविटी कि आप इतनी पॉपुलर हैं, आप सब लोग को बड़ा अच्छा खेली थी लेकिन आप इतनी रूड हो गई हैं, इतनी आप नेगेटिव हो गई हैं कि उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं, यानी खामोश हो गई हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो नहीं हैं, आपको बीच की अपनी पर्सनैलिटी जो है सही वाली वो लोगों को दिखानी चाहिए। और रूबा के साथ जुनैद बैठे हुए थे, जुनैद की तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन आपसे बाद में ज़रा एंड में करूँगा। और पहले वो उन्होंने फैज़ान से बात की और कहा कि आपके बारे में जितनी बातें बाहर हुई हैं, इतनी शायद आपके सामने ना हुई हों, आपके बैक पे बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता नहीं चलता, आप जो है लोगों के साथ बैठ के बुरे हो रहे हैं, जबकि आप खुद उस बुराई में शामिल नहीं हैं। लेकिन आप जो है अपने आप को बदल सकते हैं, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ अगर बैठना कम कर दें। उन्होंने साफ-साफ बोला कि जिस ग्रुप के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, उससे आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो रही है। फिर वो अली की तरफ नेहा को कहते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री जो है सारे मुल्क में मशहूर हो गया है और सबको पता चल गया है कि नेहा को क्या पसंद है, क्या नहीं। आप इतने फ़ेमस हो गई हैं। फिर अली को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली मिस यू मैन। और वो कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं अली से फ़ोन पे बात ना करूं, और जितना ज़्यादा मैंने इनको मिस किया है मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि अली बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत जीते, अपने स्टैंड सही से लिया करें। और आपको वो कहता है कि सब लोगों ने एंटरटेनर का खिताब दिया, आप और एंटरटेन करें और लोगों के दिल जीतें, और इससे ज़्यादा हमारी खुशी की कोई बात नहीं होगी कि आप जीत के आओ। फिर वो जुनैद से मुखातिब होते हैं और एंड में और कहते हैं कि जी जुनैद, आपकी सारी चीज़ें एक तरह मुझे पता है, लड़ाइयाँ होती हैं, घर में मसले हो जाते हैं, खाने को लेके चीज़ें, इंसान आपस में आप लोग लड़ें एक दूसरे को जो मर्ज़ी कहें, बुरा भला, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपकी एक बात जो है वो बहुत बुरी लगी, और इतनी बुरी लगी कि मैं उसी दिन जो है एपिसोड में आना चाहता था और आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया गया। और वो बात ये थी कि आपने जो है कैमरे से मुखातिब होके अली के बच्चों को बोला है कि जी आपके फ़ादर जो है वो लूज़र है, आपके फ़ादर जो है वो चोर है, और आप यानी कि ये कोई तरीका नहीं था। इस चीज़ से हम इतना हर्ट हुए हैं, अली की फ़ैमिली इतनी हर्ट हुई है, हमारी पूरी फ़ैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई है, और ये चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी, और यहाँ सिर्फ हमें बुरी लगी है, आपके फैंस को भी बुरी लगी। आपका वो रोल जो है वो वाला एक्ट जो है एपिसोड में नहीं दिखाया है वालों ने, लेकिन अनकट में हमने सब देखा है, और एक तरह से आपका ये क्लिप जो है वायरल हो गया है और लोगों को पता चल गया है कि आप इतने क्रूअल्टी की हद तक बात भी कर सकते हैं। इसमें अली बहुत सीरियस हो गया था
आगा ने कहा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा संगीन लगी है हम लोगों के, अब बच्चों का इसमें क्या कसूर, आप बच्चों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपका बाप चोर है, आपका बाप लूज़र है, ये कहाँ के मैनर्स है। फिर फैज़ान को कहता है कि आप इसके साथ बैठे थे और आपने एग्री कर रहे थे। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो बस साथ ही बैठा होता हूँ। अब फैज़ान बच्चे को ये पता ही नहीं चलता कि उसके लेफ़्ट राइट सारे नेगेटिव लोग हैं और वो भी उन्हीं रंग में रंगा हुआ है। हाँ, उसके मुँह से नहीं निकल रहा वो अलग बात है, लेकिन उसकी मर्ज़ी उन सब में शामिल हाल होती थी। जो काम अरूबा कर रही थी, जो वशिल कर रही थी, जो जुनैद कर रहे थे, जो राना कर रहे थे, उन सब में फैज़ान की राय शामिल हाल थी। अब वो हर चीज़ से बरीउज़्ज़मा होना चाहता है। बहरहाल उसने दोनों को गंदा किया कि आप दोनों की ये जो है इम्प्रेशन बाहर आया है। उम्मीद है आप लोग इसको चेंज करने में कामयाब होंगे और अपनी चीज़ों को अनडू करेंगे। इसके बाद ऐलान हो जाता है, बादशाह सलामत कहते हैं आगा जी आपके जाने का टाइम आ गया। तो वो सबसे मिलते हैं और कहते हैं कि सब लोग हिम्मत ना हारें, खेलते रहें, जीत के आएँ। हाँ, सबने हारना है तो हार जाओ। अपने भाई को कहते हैं कि तुम मत हारना, तुमने ज़रूर जीत के आना। तो जाते जाते फैज़ान उससे फरमाइश करता है कि जी जाते जाते एक गाना हो जाए, और उसकी गाने की फरमाइश पूरी कर देते हैं। और वो इतना ज़बरदस्त कोई गाना है, मेरे अल्फाज तो मुँह पे नहीं चढ़े, लेकिन दोनों भाई मिलके गाते हैं और रोते हैं, गले मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल सीन था। गाना भी ज़बरदस्त था, भाइयों की मोहब्बत भी ज़बरदस्त थी, उनका मिलना रोना सब बहुत ही ज़बरदस्त था। और फैज़ान कहता है इस सेगमेंट का जो है श्रेय मुझे जाता है, यानी कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है, ये ज़बरदस्त मोमेंट मैं लेकर आया हूँ। आगा जो है वो सबसे मिल के खुदाफ़िज़ कह के और चले जाते हैं। अली को तो बहुत बूस्ट मिलता है और बहुत ही मज़ा आता है कि एक भाई उनके गले लग के उनको बिल्कुल सारा स्ट्राइक दे के गया है। फिर दिखाते हैं जी 3:35 पे जुनैद और फैज़ान बर्तन धो रहे होते हैं और वो अपनी नेगेटिविटी की बात करते हैं कि चलो शुक्र है हमें वक्त रहते पता चला कि हमारा इस तरह कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो हम उसको सही कर सकते हैं, हमें टाइम मिल गया। इसका ही बहुत बहुत शुक्रिया। उमर और नताशा भी आपस में बताए हुए आगा की बातों को डिस्कस करते हैं कि उनके ऊपर जो जो रिमार्क्स उसने दिए या नताशा की नेगेटिविटी की कमी कह लो, गुस्से की बात, और उमर जो स्टैंड नहीं लेता, तो वो कहते हैं कि हम भी अपनी इन चीज़ों में वीक एरियाज़ पे हम अपने काम कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। फिर नताशा ये भी कहती है कि यकीनन मैं बदतमीज़ लगती होंगी, मेरी टोन भी हो जाती है, लेकिन ऑन स्पॉट मुझे उस वक्त पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, रिएक्ट में क्यों ऐसे ही करती हूँ, स्पॉन्टेनियसली मुझे नहीं पता चलता कि मैं नेगेटिव हो जाऊँगी। बहरहाल नेहा जो कंप्लेन करती है, उमर और नताशा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो नेहा बर्तन धो रही होती है और साथ ही कंप्लेन करती है कि नताशा आप थोड़े बर्तन साथ साथ धो दिया करें, इतने सारे हो रहे हैं, मैं थर्ड टाइम धो रही हूँ। तो नताशा कहती है इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बर्तन धोने की ड्यूटी आपको वज़ीर ने दी, आप मुझसे बात करें, मेरी ड्यूटी नहीं है। फिर जुनैद वहाँ आ जाते हैं। नताशा कहती है नेहा आपसे कुछ बात करना चाहती है। नेहा कहती है कि इन्होंने इतने बर्तन कर देती हैं, पकाते पकाते इतने गंदे हो जाते हैं। तो जुनैद कहता है कोई बात नहीं है, तो फिर अब होंगे ना बर्तन, आपकी ड्यूटी आप करें। खैर बहरहाल नेहा की फुल कोशिश है कि वो किसी तरह से नताशा से हर वक्त पंगा करती रहे, लेकिन जुनैद इस वक्त जो है वो नताशा को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि नताशा किसी भी तौर किसी भी चीज़ में गलत नहीं है। नेहा की ये गलत बात होती है जिसको वो चुप करा देते हैं। उसके बाद 4:45 का टाइम दिखाते हैं। अरूबा, जुनैद, फैज़ान फिर बैठे वही बातें कर रहे होते हैं कि जी हमारी क्या पिक्चर सामने गई है, हमें क्या कैसे काफ़ी सारे हमें ऑडियो क्लिप्स से लोगों के रिमार्क्स से, लोगों के आने से पता चल रहा है कि हम लोग के जो है इमेज अच्छा नहीं गया। तो अब हमें जो है उसको सही करना है, हमें ठीक करना है, हमें अपने आप को सही बना के पेश करना है, अपना इमेज सही करना है, बिहेवियर सही करना है, एटीट्यूड। अच्छा जी, उमर भी अली से बात करते हुए बता रहे होते हैं कि जी 6 हफ़्ते हो गए कि मेरे सामने कोई ऐसे खड़ा नहीं हुआ तनके कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना पड़े, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़े, तो इसलिए मैं जो हूँ चिल रहता हूँ। अली कह रहा है कि बस हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि इसी तरह से करते-करते गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन आगा ने आके आज हमारी आँखें खोल दी हैं, हम सबको हमारे वीक एरियाज़ बता दिए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए वर्क करें, उसके लिए कोशिश करें, उसको बेटर करें। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी की आने की वजह से हमें बाहर का ट्रेंड पता चल गया है कि कौन कैसा दिख रहा है। अच्छा जी, 6:46 का टाइम दिखाते हैं। अदनान साहब आते हैं, बादशाह सलामत एंटर होते हैं और बताते हैं कि जी आजकल कुछ कपड़े धुलवाने का
टास्क मिलेगा इनको। इन सब को कहते हैं कि जी आप लोगों ने अपने पैसे बढ़वाने 22 लैक्स में कुछ ऐड करवाना है, तो कहते हैं जी, वो कहते हैं चले आप लोग का एक टास्क है, आपको 100 मिनट्स में 100 कपड़े धोने हैं, और इस तरह से आप जिस जो टाइम पे पूरा कर लेगा उसको 1 लाख कमाने का मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ आपने घर की बुराइयां, लोगों में मौजूद बुराइयां, वो भी साथ साथ धोनी है और उनका ऐलान। अच्छा जी, इसके बाद 2 टीम्स बन जाती हैं उसमें, वही मेट्रोपोलिटन लाउंज में अब आशा सलामत अपने सामने टीम बनवाते हैं, और एक टीम में होते हैं जुनैद, नताशा, दानिश और उमर, और दूसरी टीम में होते हैं फैज़ान, उरूबा और कौन बच गया पीछे, अली और नेहा, ये इनकी एक टीम होती है। उसके बाद ये लोग उमर स्पीच देते हैं गेम शुरू होने से पहले कि जी हमें फीडबैक मिला है, उसको हमें सीरियस लेना चाहिए, और अपने वीक एरियाज़ को आज कपड़ों के साथ जो है वो धो देना चाहिए, और अपने जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको सामने लाना चाहिए। तो सबसे पहले अरूबा की बुराइयां जो है वो लोग धोने लगते हैं। दानिश कहता है कि अरूबा की चोरी की आदत धोना चाहता हूँ। जुनैद कहता है कि मैं अरूबा की जज्बातीपन को धोना चाहता हूँ। फैज़ान कहता है कि मैं अरूबा की ओवर थिंकिंग को धोना चाहता हूँ। अली कहते हैं अरूबा की खामोशी को। उमर अरूबा की बदतमीज़ी को धोना चाहते हैं, और इसी तरह से एक एक करके सब लोग बुराइयां गिनवाते हैं और उसको धोने के लिए मशीन में कपड़ों के साथ डालते रहते हो। फिर उम्र की बारी आती है, उम्र के पीछे में लगते हैं। अली कहते हैं मैं उम्र की खामोशी, जो ये स्टैंड नहीं लेते, उसको धोना चाहता हूँ। दानिश कहते हैं मैं उम्र की लड़कियों से दोस्ती, जो हर एक से लड़कियों से इनकी दोस्ती हो जाती है, उसको कम करना चाहता हूँ। फिर नताशा कहती है कि क्या बात है, रूबा की तो मंगनी हुई है, मेरी शादी, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो, हम लोग क्या ऐसे तुम्हें लगते हैं। बहरहाल ये बात मजाक में आई गई हो जाती है। उसके बाद जुनैद की बुराई ये बताते हैं कि वो जज्बाती है। दानिश के एक एक करके जुनैद की बुराइयाँ, फिर नेहा की बुराइयाँ करते हैं ये लोग सब। दानिश फैज़ान को कहते हैं कि ये गेम जो है वो गंदा खेलते हैं, मैं इसकी धुलाई करना चाहता हूँ। दानिश ने सबकी बहुत टिका टिका के बुराइयाँ गिनवाई हैं, और उमर जो है घर के गलत फैसलों के साथ देते हैं, वो मैं धुलवाना चाहता हूँ। और नताशा कहती है कि मैं फैज़ान की चुप धुलवाना चाहती हूँ, ये हर चीज़ में चुप रहते हैं, जब उनका बोलने का टाइम होता है बोलते नहीं हैं। अली कहते हैं कि फैज़ान जो है वो बहुत प्रेशर लेते हैं, तो मैं उनका प्रेशर धोना चाहता हूँ। फिर दानिश नेहा के बारे में कहते हैं कि वो समझती है कि वो अकेली है, मैं इसकी ये गलतफहमी धोना चाहता हूँ। और फैज़ान कहता है कि मैं नेहा की आर्गूमेंट करने की आदत को धोना चाहता हूँ। रूबा कहती है कि मैं अली की बुराई को, जो कि वो बुराइयां करते हैं इधर से उधर, वो धोना चाहती हूँ। अली अपनी तारीफ खुद करना शुरू कर देते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। नताशा जो है वो दानिश को चुप कराती हैं और कहती हैं कि ऐसी कोई दानिश को दानिश जब कहता है कि लड़कियां देख के फिसल जाते हैं, उस पर जो है नताशा दानिश को चुप कराती है। और सब लोग जो है आखिर में डॉलर्स की वॉशिंग मशीन की बहुत तारीफ़ करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कपड़े धोए होते हैं, लगता तो यही है कि टाइम पे वो लोग ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े तरीके से बारी बारी हल्के कपड़े, डार्क ग्रीन और फिर डार्क कलर के कपड़े डाले, और बहुत तरीके से उनको सुखाने भी लगाया हैंगर्स पे। तो टाइम पे ये लोग ख़त्म कर लेते हैं। जब ये लोग कपड़े धो के ख़त्म करते हैं, जब इनका टास्क का टाइम जो है ओवर होता है, और इनके सब कपड़े उस वक्त तक धुल चुके होते हैं। टास्क का रिज़ल्ट तो आज नहीं बताते, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग ये टास्क जीत जाएंगे और 1 लाख कमाने में कामयाब हो जाएंगे। रात के 10 बजे का टाइम दिखाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स ऑफ होते ही एपिसोड एंड हो जाती है। टास्क भी इससे पहले ख़त्म हो चुका होता है। आप देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, और बाकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, कौन सेफ़ होता है, कौन अनसेफ़। जुनैद की वज़ारत में नताशा का क्या रोल रहता है, क्या कॉन्स्पिरेसीज़ चलती हैं उसके ख़िलाफ़। तो देखते हैं फिर अगली किस्त में मिलते हैं आपसे एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।